निकालने की बात कही थी पिछले 8 मार्च को। हाँ, ये 8 मार्च भी निकल गया। अब बताएं कहाँ मिल रहा है, किसको मिल रहा है? किसको हम स्वावलंबी कहें कि वो, हाँ कोई महिला किसी को नौकरी दी हो, किसी को कोई वो दिया हो, तो हम कहें भी कि हाँ ये महिला हो, फिर महिलाओं की। दो लोगों की हत्या हुई, ये हत्या ही हुई है। जो बीजेपी सरकार उन्हें बचा ना सकी, एक सीढ़ी नहीं दे सकी, पानी का उनका जो फाउंटेन है वो भी उनका खराब निकला, वो उन लोगों को बचा। सरकार के आगे धरना ना दे तो क्या करें? इनको बदलो यार, इनको लोग ब्लैक कर रहे हैं। वो 1 किलो के हिसाब से गैस भेज रहे हैं, किलो के हिसाब से, और वो 300 रुपए किलो है, 350 रुपए किलो है। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? पहली तो जो हमारी दिल्ली में पालम गांव में 9 लोगों की हत्या हुई, ये हत्या ही हुई है। जो बीजेपी सरकार उन्हें बचा ना सकी, एक सीढ़ी नहीं दे सकी, पानी का उनका जो फाउंटेन है वो भी उनका खराब निकला, वो उन लोगों को बचा नहीं सकी। मेन तो हम उस मुद्दे पर भी बैठे हैं आज यहाँ पर। और जो विधानसभा में हमारे विधायक आवाज उठाते हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, ये क्या बात हुई? इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। आज दिल्ली त्राही त्राही कर रही है, दिल्ली में बहुत बुरा हाल है। ये 4 इंजन की सरकार ने दिल्ली को आंसुओं से रुला दिया है। लोग इतने परेशान हो रहे हैं, सिलेंडर नहीं मिल रहा, पेट्रोल महंगा हो गया, हर चीज महंगी हो गई है। बसों में भी महिलाओं के लिए सरकार तो कह डरने की बात नहीं, अफवाह है सारी। कई सिलेंडर महंगे नहीं हुए हैं, कहीं सिलेंडर महंगे, तो सिलेंडर मिल क्यों नहीं रहे हैं? फिर सिलेंडर मिल नहीं रहे हैं, आगे से वो कहते हैं जी सप्लाई नहीं है, सिलेंडर मिल नहीं रही है, तो फिर ये मोदी क्यों नहीं एक्शन लेता? उनके ऊपर होना चाहिए ना एक्शन। आज हम इतने परेशान होकर के यहाँ पर आए हैं, धरने पर बैठे हैं। जब तक ये हमारी आवाज नहीं सुनेंगे हम यहाँ धरने से नहीं उठेंगे। हम आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं, आम आदमी पार्टी के लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए बैठे हैं यहाँ पर धरने के लिए। बस क्या कहना है? जो सिलेंडर नहीं मिल रहा है और जो लोग ब्लैक कर रहे हैं, वो 1 किलो के हिसाब से गैस भेज रहे हैं, किलो के हिसाब से, और वो 300 रुपए किलो है, 350 रुपए किलो है। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? झुग्गी झोपड़ी वाला जो आम आदमी है वो कहाँ से वो लेगा? तो सारी ये 4 इंजन की सरकार कर क्या रही है? सब भूखे मर रहे हैं। कल को कह रहे हैं कि और सारी चीजें खराब होंगी, तो किसकी वजह से हो रही है? केजरीवाल के टाइम पे तो ऐसा नहीं हुआ था। कोविड में भी उन्होंने राशन दिया, खाना दिया, सब कुछ दिया, हम लोगों को सेफ रखा। तो अब आप ही बताएं ना कि हम इस सरकार के आगे धरना ना दे तो क्या करें? इनको बदलो यार, इनको बदलो। सरकार तो कह रही घबराने की जरूरत नहीं है, सिलेंडर कहीं महंगे नहीं है। नहीं, मैं आपको मैं खरीदार हूँ, 300 रुपए किलो गैस मैंने खरीदी है। मतलब बड़ा सिलेंडर तो मिल ही नहीं रहा, छोटे सिलेंडर में 300 रुपए गैस और 1 किलो से ज्यादा दे नहीं रहे। वो लोग 3-3 हजार रुपए की ब्लैक कर रहे हैं। आम सिलेंडर भी जो है वो अगर कोई ब्लैक में लेना चाहे तो 3,000 रुपए किलो है। हम लोग खरीददार हैं इसलिए आपसे बोल रहे हैं, अदरवाइज हमें क्या जरूरत पड़ी थी? अगर नॉर्मल चलता है तो हम भी तो नहीं बोलते ना कि चलो ठीक है सरकार कुछ तो कर रही है, कहीं कोई किसी लेवल पे तो काम कर रही है, पर यहाँ तो कर ही नहीं रही ना। क्या लग रहा है कि जो है बीजेपी सरकार दिल्ली में काम नहीं कर रही? नहीं, बिल्कुल नहीं। दिल्ली त्राही त्राही कर रही है, आप देख रहे हैं ना। और एक अब आप इसका मुद्दा देखिए, जो 9 लोग मरे हैं, इसमें किसकी गलती थी? अगर आग लगी तो क्यों नहीं बुझाई गई? जब पड़ोस वाले गद्दे वाले कह रहे हैं कि हम गद्दे बिछा देते हैं, आप अपने हाथ से पुलिस हटा लो, सब कुछ डालो, हम सेव करते हैं, हमारे साथी तैयार थे काम करने के लिए, तो इन्होंने क्यों नहीं करने दिया? उनको क्यों नहीं करने दिया? ना इन्होंने फायर ब्रिगेड हटाई जिसका फौरा नहीं चल रहा था, ना इन्होंने सीढ़ी हटाई जो सीढ़ी खराब हो गई थी। क्यों? इनकी गलतियों की वजह से हमारी आम आदमी पार्टी के एक परिवार के 9 लोग मरे। क्या आज आम आदमी पार्टी याद आ रही है? लोगों को जो याद आ रही है, लोग तो त्राही त्राही करके कह रहे, कह तो रही हो आज इलेक्शन करवा लो आप ना, 70 सीटें आ जाए हमारी, तब आप कहना हमारी। हम तो चाहते हैं कि ये आए, क्योंकि बसों के किराए भी कल को ये बढ़ा देंगे दिखावे के लिए। जितनी देवी बसें चल रही हैं, छोटी बसें, वो रुकती नहीं है, वो कई इलाकों में से निकल जाती है, रुकती नहीं है, उनमें कोई सवारी नहीं होती है, सिर्फ वो बसेज हैं। डीटीसी प्राइवेट हो गई है ना। तो आप बताएं ना मुझे कि कल को अगर ये महिलाओं के ये भी हटा देंगे, इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक हटा दिए, स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों की फीसेस बढ़ गई, प्राइवेट स्कूलों के लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, तो आप ही बताएं ना कि कहाँ सक्सेसफुल है ये सरकार दिल्ली में? जो है पिंक कार्ड निकाले हैं महिलाओं के लिए, नई बस सर्विस के लिए पिंक कार्ड जब मिलेंगे उसके लिए भी तो कई कंडीशन है। आपको 5 साल पुराना यहाँ पर होना चाहिए, जो आपकी निम्न रेखा से कम होना चाहिए। ये सब चीजें किस किस पे लागू होंगी आप बताएं ना। राशन कार्ड भी निम्न रह गए हैं, सबके पास तो राशन कार्ड दिल्ली में है ही नहीं, उच्च स्तरीय बना दिए, ये बना दिए। तो आप बताएं कि कितने लोग उसका फायदा उठा पा रहे हैं? कल फायदा तो उठा ही नहीं पा रहे। निम्न वर्गीय झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर वाले उठा पाते हैं,
मगर वो फायदा उठाते हैं तो उनकी झुग्गियां तोड़ दी जाती हैं, क्योंकि मेन संगठन तो वहीं से है, सारी वोटिंग तो वहीं से है, वही त्राही त्राही कर रहे हैं। तो आप ही बताएं ना, आप ही बताएं कि कहाँ रह गया। ये महिला मुख्यमंत्री मिली है, क्या लगता है महिलाओं के लिए कोई काम नहीं? कुछ काम नहीं, महिलाओं के लिए कोई काम नहीं। क्या हुआ, कार्ड जब बनेगा मिलेगा। इन्होंने 2500 रुपए पर उसमें डालने की बात कही थी पिछले 8 मार्च को। हाँ, ये 8 मार्च भी निकल गया। अब बताएं कहाँ मिल रहा है, किसको मिल रहा है, किसको हम स्वावलंबी कहें कि वो, हाँ कोई महिला किसी को नौकरी दी हो, किसी को कोई वो दिया हो, तब तो हम कहें भी कि हाँ ये महिला हो, फिर महिलाओं की ही